अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। पंचायती चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है और अब आखिरी पड़ाव पे है। आपको बताएं कि 10वें चरण की मतदान 8 तारीख को होने को है और वहीं 11वें चरण के मतदान को लेकर के सिवान में भी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। सिवान के 2 प्रखंड में आखिरी 2 प्रखंड जो होंगे वो जीरादेई और दरौली में 12 तारीख को चुनाव होने को है। मतदाता जो हैं वो जाएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे और बेहतर प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। खैर, पहुंचे हुए हैं चंदौली गंगौली पंचायत में, जो कि जीरादेई ब्लॉक के अंतर्गत यानी प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारे साथ पूर्व मुखिया रशीद जी हैं और उनके तमाम समर्थक हैं। आपको बताएं कि 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं और तीसरे बार मैदान में हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने हक में वोट देने की बात कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाएंगे कि युवाओं में किस तरह से एक जोश नजर आ रहा है। सारे युवा जो हैं वो टी-शर्ट पहने हुए हैं और आपको ये भी बताते चले कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं सैयदा खातून, उनका जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वो है बैगन छाप, जो कि EVM के क्रमांक संख्या 6 पे रहेगा। खैर, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इतना बड़ा युवाओं का एक टोली लेकर के रशीद जी है जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे और उसके बाद कुछ युवाओं से, कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। रशीद जी, चलिए तो कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आदर्श पंचायत हमारे यहाँ चंदौली गंगौली में आने का काम किए। इसके लिए आप लोगों को बधाई, आपके चैनल को बधाई। सबसे पहला सवाल ये कि इतनी बड़ी टोली लेकर के और लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ लोगों के? देखिए, चंदौली गंगौली पंचायत के मुखिया जी लोकप्रिय मुखिया हैं और आप यहाँ जनाधार देख करके आप पहचान रहे हैं कि जनाधार कैसा है इनके साथ। तो ये सबको साथ लेकर के, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर के इन्होंने चलने का काम किया है। और विकास की जो बात आप कह रहे हैं, आप जाइए देखिए, इस गांव में आप जहां खड़े हुए हैं कोई टोला पड़ोसा नहीं है, कोई टोला नहीं है कि जिसको इन्होंने सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया है। और सबसे ज़रूरी जो है मान और सम्मान, तो मान और सम्मान किसी भी गरीब तबके के लोग के प्रति मुखिया जी खड़े रहते हैं। आधी रात में भी अगर कोई टेलीफोन कर दे, अगर कोई कार्यकर्ता किसी तरह के परेशानी में है तो मुखिया जी वहां पहुंच जाते हैं, खुद पहुंचते हैं। उन्हीं की ये लोकप्रियता का देन है कि ये इतना ही जो जनसलाब, इतने लोगों को आप देख रहे हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वोट से, पिछला बार जितना इन्होंने, हम उम्मीद करते हैं कि जीरादेई प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से अगर जीतने वाला कोई मुखिया होगा तो वह हमारे लोकप्रिय मुखिया रशीद भाई और इनकी जो आप और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, सैयदा खातून है जो इनकी बहू है और बीच में परिस्थिति कुछ हम लोगों को दुखद घटना का भी सामना करना पड़ा और हमारी मुखिया जो थी वो हम लोगों के बीच से वो चली गई। हाँ, तो उनकी भी आत्मा को मैं आप इस सभा के माध्यम से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और उन्हीं की बहू जो है और हमारे लोकप्रिय पूर्व मुखिया रशीद भाई जी का वो बहू है जो चुनाव यहाँ पर लड़ रही है और रिकॉर्ड मत यह जीरादेई प्रखंड में ये बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई जो भ्रमित करके समाज को विभाजित करके बांट करके उसका मंसूबा यहाँ पर पूरा नहीं होने वाला है। दिग्भ्रमित वो कितना भी कर ले लेकिन उसका चाल चलने वाला नहीं है। रिकॉर्ड मत से हम लोग यहाँ से इनको चुन करके भेजने का। युवाओं से भी बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चाचा, चुनाव जो है कि लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है और 12 तारीख को मतदान होने को है। मतदान केंद्र पे जाएंगे, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे इस बार? क्या कुछ मुद्दा रहेगा वोट करने का? अपने नेताजी को हम वोट देंगे जो कि हम लोग का माननीय नेता हैं, उनको हम लोग वोट देंगे। क्या लग रहा है, जो नल जल की बात की जाती है 7 निश्चय योजना में, नल जल के द्वारा पानी वगैरह मिलता है आपको? हाँ, बंथुशिला में मिलता है, सलोरा में तो नहीं मिलता है।
जी बताइए। बोले बोले थोड़ा बुखार बनू तो गल। चलिए तो युवाओं से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए क्या कुछ विकास हुआ है? हाँ, 5 बहुत साल कुछ का जो विकास सफर रहा रसीद बहुत जी कुछ का, विकास हुआ है। क्या लग रहा है वो बहुत विकास कुछ जो है विकास जो विकास से वंचित कुछ भी लोग हैं ऐसे? ना कुछ कोई वंचित नहीं है, कोई वंचित नहीं ना है। कोई वंचित कुछ नहीं। विकास कार्य बाकी? हाँ ना नल जल की बात की जाती है, और आपको बताएं कि नल जल की जब बात आती है तो मुखिया प्रत्याशियों से या फिर मुखिया जनप्रतिनिधियों से या वर्तमान मुखिया लोगों से जब बातचीत होती है तो जवाब यही मिलता है कि नल जल नहीं चल रहा है। वजह यह है कि ठेकेदार पैसा लेके भाग गया है। लेकिन इस पंचायत के लोगों से जब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि नल जल की जो पानी है वो बेहतर तरीके से मिल रही है। किस हिसाब से पानी मिलता है? हाँ अच्छा से मिलता है पानी। अच्छा से मिलता हाँ है। अच्छा से मिलता है। चलिए तो युवाओं से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, और तमाम युवा जो हैं वो टी शर्ट पहने हुए मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि के साथ यानी पूर्व मुखिया जो है रशीद जी, इनके साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोग युवा हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे 12 तारीख को? विकास के मुद्दे पे करेंगे। बताइए क्या किन मुद्दों के साथ पहुंचेंगे आप लोग? विकास मुद्दा जो उनका सब अच्छा होता है, जो मुद्दा सही उतरते हैं, काम लगातार विकास होता है उनके पंचायत चंदौली गंगा में अच्छा हुआ है। नाम बताइए। अरबाज परमेश्वर कहने को। चलिए तो बहुत सारे लोग हैं, हर जाति धर्म हर वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। खैर बातचीत कर लेते हैं पूर्व मुखिया रशीद जी के जो है कि पुत्र हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ इस बार जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, और लगातार 2 टर्म आप मुखिया रह चुके हैं यहाँ से आपके पिताजी, अब किन मुद्दों के साथ पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के तमाम जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं ये कामना करता हूं कि इस बार भी हम लोग जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, इसमें हर जाति के हर समुदाय के लोग हैं, हर गांव के लोग हैं जो कि हमारे आज पीछे हैं। इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी के 20 साल के कार्यकाल को जाता है। उन्होंने जनता के सुख दुख में हर चीज़ में 12 बजे रात में अगर किसी ने याद किया तो उनके पीछे गए हैं, उनके दुख में उनके सुख में शामिल हुए हैं। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये मेरे पिताजी का दूसरा टर्म है, और इस बार भी जनता हमें बहुत अच्छे मतों से जिता रही है, और हमें फिर आगे इस पंचायत में कार्य करने का मौका दे रही है। लगातार 5 साल विकास हुआ है, कुछ ऐसा विकास जिन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हो कि अगर फिर से जनता यहाँ की मुखिया बनाती है तो वो बचा हुआ जो विकास है उसको पूरा करेंगे, किन मुद्दों के साथ? सबसे पहले जो हमारे पंचायत में कुछ सड़कें हैं, उन सड़कों को हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 साल के अंदर। कुछ जो सड़कें हैं जो कि अभी उनका योजना हो चुका है, 1 साल के अंदर वो कंप्लीट करेंगे। और इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे लिए कि हम अपने पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाएं और अपने पंचायत के जनता को मेडिकल इलाज हेतु आसानी उपलब्ध करा सके। इमरजेंसी में हम लोग 22 किलोमीटर दूर सिवान जाते हैं, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी होता है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे और तत्पर भी हैं। इसके लिए हम लोग पेपर दे भी चुके हैं और डीएम कार्यालय में हर जगह कि हमारे पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो कि लोग आज आसानी से अपना इलाज यहाँ पे करा सकें। चलिए तो कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंचायती चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है और अब आखिरी पड़ाव पे है। आपको बताया कि 10वें चरण का मतदान जो है वो 8 तारीख को होने को है, जिसमें सिवान जिले के दुरौदा प्रखंड में जो है कि चुनाव होने को है, और 12 तारीख को दरौली और जीरादेई में चुनाव होने को है। इसको लेकर के लगातार जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क जोरों शोर पे कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ वोट करने पहुंचेंगे आप लोग, बताइए? जी, हम लोग विकास के मुद्दा पर करेंगे। लगातार जो 5 साल बीता हुआ है रशीद जी का, किस तरह का सफर रहा? ना, सफर तो बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई अथी नहीं है। अरे कहने को तो बहुत कोई भी कुछ कह सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जो भी विकास हुआ है अच्छा विकास हुआ है। किन मुद्दों के साथ आप लोग युवा हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएंगे? काम हुआ है, काम भी करेंगे। विकास के भी योजना मुद्दा है, रोड भी नाला भी सब बढ़िया मतलब बना हुआ है, इसलिए 12 तारीख को हम लोग वोट देंगे। बताइए किन मुद्दों के साथ पहुंचेंगे आप लोग? हम लोग विकास के साथ पहुंचेंगे, मुद्दों के साथ, इसीलिए विकास के लिए। 5 साल का जो सफर रहा है मुखिया जी का, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सफर। अच्छा रहा। हाँ,
अब क्या लग रहा है, लगातार 5 साल जो विकास हुआ है, आने वाला जो 5 साल होगा, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास होने वाला है, इस तरह का कुछ सवाल आप लोग प्रत्याशी से कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बोल रहे थे कि हॉस्पिटल के थी के बारे में वही विकास होगा। चलिए, तो आपको बताएं कि इस तरह से जो भीड़ देखी जा रही है, इसमें ये कहा जा सकता है कि दिल से रसीद और फिर से रसीद, ये लोग नारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और चंदौली गंगौली पंचायत की जनता से 5 साल जो रूबरू रहे, लोगों की जन समस्याओं से जुड़े रहे, विकास कार्य करते रहे रसीद जी, इसी का जो देन है कि लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। खैर, और भी खबरें दिखाएंगे इस पंचायत से, विकास कार्य क्या कुछ हुआ है, अलग अलग मोहल्ले से अलग अलग गांवों में जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये भीड़ वोट में तब्दील होता है या फिर भीड़ जो है वो भीड़ ही रह जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो कि 12 तारीख को चुनाव होने को है सिवान के दरौली और जीरादेई प्रखंड में, यानी 11वें चरण के मतदान जो है कि 12 को होने को है। इसको लेकर के लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये भीड़ वोट में तब्दील होता है या भीड़ ही रह जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ इंडिया तक के लिए फहीम की रिपोर्ट।